नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, हॉट सीटों की मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं और मैं प्रेडिक्शन एनालिसिस बता रहा हूं कि कौन चुनाव हार रहा है, कौन जीत रहा है। जिसमें मैंने ओसामा साहब की सीट, खेसारी लाल यादव की सीट, आईपीएस जो रहे हैं आनंद मिश्रा की सीट पर मैंने आपको बताया है। अब इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं, एक मैथिली की खूबसूरत कमाल की गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव जीत रही हैं कि हार रही हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बात करें तो अलीनगर विधानसभा सीट जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है और यहाँ पर चुनाव जो है 6 तारीख को हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो अलीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुनावी जंग में उतारा है। आरजेडी के विनोद मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। जेएसपी के विपल चौधरी और आम आदमी पार्टी के राजपाल झा, एसडीपीआई के नरुदीन जिंदगी और इंडिपेंडेंट हरिलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इन सीटों की बात करूं तो ये 2010 से चर्चा में आई थी और 2010 की बात कर लें या फिर 2015 की बात कर लें, यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट पर, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर दबदबा है। ये आप समझिएगा, मुस्लिम आते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और आरजेडी का यहाँ पर दबदबा था। 2020 में मिश्री लाल यादव विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जो है वो जीत गए थे। तो यहाँ पर बीजेपी का तो है ही नहीं कुछ नामो निशान। अब रही बात कि 2020 में मिश्री लाल यादव जब चुनाव, 2015 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और मिश्री लाल यादव में टक्कर था और अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बीजेपी के मिश्री लाल यादव यादव कम्युनिटी से आते हैं। तो यहाँ पर यादव का वोट जो आरजेडी को जाता है वो कहने के मिश्री लाल यादव को गया होगा और शायद यही वजह रहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी 67,000 वोट पाए और मिश्री लाल यादव 54,000 वोट पाए। अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंसेस तकरीबन 13,000 वोट का था। अब रही बात 2020 में, तो मिश्री लाल यादव वीआईपी से लड़े थे और आरजेडी से विनोद मिश्रा लड़े थे। तो वीआईपी के साथ जो है बीजेपी का अलायंस था, तो वहां पर मिश्री लाल यादव को 61,000 वोट मिला और आरजेडी के विनोद मिश्रा को 57,981 वोट मिला, यानी कि तकरीबन जो है 4,000 वोट, 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब इस बार क्या माहौल है कि देखिए, बीजेपी से मैथिली ठाकुर को तो चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन आरजेडी से विनोद मिश्रा चुनावी मैदान में है। और विनोद मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी विधायक रह चुके हैं, मिश्री लाल यादव विधायक रह चुके हैं और ये जो दोनों लोग हैं, दोनों जाति के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आरजेडी कम्युनिटी से आते हैं। तो आरजेडी का पूरा वोट जो है वो कहीं ना कहीं विनोद मिश्रा को मिलने वाला है, ये तो तय है। तो ये अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो इस मामले में आगे भारी पड़ रहे हैं। रही बात विनोद मिश्रा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं। तो अगर वो अपने जाति का भी वोट काटते हैं और उनकी जाति के लोग समझें कि भाई इस जो मुस्लिम और यादव हैं वो विनोद मिश्रा को वोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैथिली ठाकुर के लिए राह आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और रही बात मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर ने अपने बयानों से जिस तरीके से चौंकाया, उन्होंने जिस तरीके से अपने जो टोपी पहनते हैं उसका अपमान किया, इसको लेकर भी लगातार बातें हो गई। अपरिपक्वता नजर आती है 25-26 साल की उम्र में। तो लोग उम्मीद जो है वो नहीं उतना ज़्यादा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर कुछ कर पाएंगी। तो जातीय समीकरण देखा जाए और इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वहाँ से चुनाव जीत सकती है, यानी कि विनोद मिश्रा जो है वो चुनाव फतह कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 3 बार चुनाव हो चुका है और तीनों बार जो है मुस्लिम और यादव व्यक्ति का दबदबा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी का जो जीतना तय है लगभग। अब बाकी नतीजा 14 तारीख को आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके अनुसार मैं बातें कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अलीनगर से कौन चुनाव जीत पाएगा? कमेंट करके